नमस्कार। डायबिटिक फुट इन्फेक्शन, उसके चलते हुए हमने वास्कुलोपैथी, न्यूरोपैथी, लिमिटेड जॉइंट मोबिलिटी, वुंड इन्फेक्शन, डायबिटिक फुट इन्फेक्शन, बहुत सारी चीज़ों को हमने समझा। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट डायबिटिक फुट के मरीज के लिए है, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं, वो है इंटरनल ऑफलोडिंग सर्जरी। ये एक लेटेस्ट ऑपरेशन की पद्धति है, बट उसको समझने से पहले हम डायबिटिक फुट अल्सर को थोड़ा रिवाइज कर ले, उसको थोड़ा डिटेल में समझ ले। डायबिटिक फुट में जो मरीज को अल्सर होता है पैर के अंदर, वो रेजिस्टेंट होता है, यानी कि वो ठीक नहीं होता। आप कुछ भी ड्रेसिंग कर लो, अलग अलग टेक्निक इस्तेमाल करो, सबको एक्सपीरियंस होगा कि वो जल्दी ठीक नहीं होता। लोग ये समझते हैं कि उनको डायबिटीज है इसीलिए ठीक नहीं होता। पार्टली यानी कि अंशतः ये बात सही है, पर वो एक ही चीज़ नहीं है, क्योंकि डायबिटिक फुट के इन्फेक्शन में डायबिटीज कंट्रोल होने के बावजूद भी अल्सर ठीक नहीं होते, ऐसे भी बहुत सारे मरीज हैं। तो क्या चीज़ है कि ये अल्सर ठीक नहीं होते? जैसे पहले हमने समझा कि वास्कुलोपैथी यानी कि ब्लड सप्लाई कम पहुंचता है, न्यूरोपैथी यानी मरीज में पैर के अंदर सेंसेशन नहीं होते, उनको चोट आती है तो भी पता नहीं चलता, इन्फेक्शन होता है तो पेन भी नहीं होता। ये दो चीज़ है। और तीसरा जो है लिमिटेड जॉइंट मोबिलिटी, यानी कि उनकी पैर की जो मूवमेंट्स के लिए टेंडेंस रहती है, जैसे हाथ में ये सब टेंडेंस है, वैसे पैर में टेंडेंस होती है। जॉइंट्स के लिगामेंट्स हैं, प्लांटर फेशिया करके वाइट स्ट्रक्चर्स आता है, जितने भी वाइट फाइबर्स हैं उसमें डिफॉर्मेशन यानी कि विकृतियाँ डेवलप होती है। और धीरे धीरे डायबिटिक फुट के मरीज का जो वेट बेरिंग पैटर्न है, हम जब खड़े रहते हैं तो दोनों पैर पे पूरे शरीर का वेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसको कहते हैं वेट बेरिंग पॉइंट्स और वेट बेरिंग पैटर्न्स। उसमें धीरे धीरे बदलाव आता है। ये बदलाव इतना धीमा और इतना लंबा होता है कि किसी को पता भी नहीं चलता। अब ये मरीज को सेंसेशन नहीं है, खून कम पहुंचता है और एबनॉर्मल वेट बेरिंग पैटर्न डेवलप होती है। उसकी वजह से शुरुआत में उनको स्किन थिकनिंग होता है, जिसको हम बोलते हैं कि कैलस, यानी कि मोटी स्किन, स्किन एकदम चमड़े जैसी हो जाती है पैर में। वो सबसे पहला स्टेप है। उसके बाद उसी कैलस के ऊपर चलते चलते पेशेंट को कैलस के नीचे अल्सर होता है, जिसको हम कहते हैं सब कैलस अल्सर। मरीज को तब तक पता नहीं चलता। जब वो सब कैलस अल्सर इन्फेक्ट होता है, यानी कि उसमें इन्फेक्शन होता है, कहीं से कुछ स्मेल आती है, पस आता है, पैर पे सूजन आ जाती है, तब जाके मरीज को लगता है कि कुछ गड़बड़ है, और तब तक वो अल्सर एडवांस हो चुका होता है। और अगर कुछ नहीं करते, उसमें कुछ ट्रीटमेंट नहीं करते, तो पेशेंट के पैर के जो जॉइंट्स हैं, बोन्स है, उसमें इन्फेक्शन होता है, टेंडन के जरिए पैर में इन्फेक्शन ऊपर चढ़ता है। और कई बार कुछ कम नसीब पेशेंट्स को अंगूठा, आधा पैर का पंजे, पैर का जो आधा हिस्सा है नीचे का, वो या तो पैर कटवाना पड़ता है। अब ये सब सीक्वेंस को हम समझे तो शुरुआत हमेशा एक छोटे अल्सर से होती है, और अगर वो शुरुआत से हम उसको ट्रीट करें या उसको ब्रेक लगाए तो इसको आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। तो जो ऑफलोडिंग सर्जरी का कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट इसी के ऊपर बेस्ड है कि ये जो अल्सर है वो ज़्यादा डीप, ज़्यादा गहरा और ग्रीवस यानी कि सीरियस कॉम्प्लिकेशन तक पहुंचे, उससे पहले उसको ठीक किया जा सके। कैसे ठीक करते हैं? तो जैसे मैंने बताया कि एबनॉर्मल वेट बेरिंग पैटर्न्स, दे आर द कोज ऑफ दिस अल्सर, यानी कि जो वेट पेशेंट खड़ा रहता है तब जो वेट एबनॉर्मल पॉइंट्स पे आते हैं, अगर उनको हम ठीक कर सके, वहाँ से वेट को शिफ्ट कर सके, चेंज कर सके, तो ये अल्सर ठीक हो सकता है। और ये अल्सर को ठीक करने का जो तरीका है उसको ऑफलोडिंग कहते हैं। अब ये ऑफलोडिंग सर्जरी से भी होता है और बिना सर्जरी की टेक्निक है जो सालों से चली आ रही है, जिसको कहते हैं एक्सटर्नल ऑफलोडिंग, यानी कि फुटवियर, स्पेशल टाइप ऑफ फुटवियर, पैर में पहनने के स्पेशल टाइप ऑफ सैंडल्स, चप्पल्स बनते हैं कि जहाँ पे अल्सर है वहाँ पे प्रेशर नहीं आए, उस टाइप के फुटवियर बनाने से इसका प्रोग्रेस डिले कर सकते हैं, इसको कुछ हद तक हम होल्ड कर सकते हैं, रोक सकते हैं, बट 100% ठीक करना फुटवियर से पॉसिबल नहीं है। तो ऑफलोडिंग सर्जरी में प्लास्टिक सर्जन्स ये अल्सर का जो कोज है, यानी कि कोई टेंडन में शॉर्टनिंग है, कोई बोन या कोई जॉइंट में डिफॉर्मिटी है, कोज को आइडेंटिफाई करते हैं। और जरूरी नहीं कि वो कोज अल्सर के ठीक बराबर ही हो, अल्सर कहीं और है और उसका कोज दूर है, यानी कि इट इज अवे फ्रॉम द अल्सर, स्टिल बिकॉज ऑफ दैट वो कोज की वजह से अल्सर जहाँ पे है वहाँ पे है। तो अल्सर को कुछ ना करते हुए या अल्सर को सिर्फ डिब्राइडमेंट यानी कि साफ सफाई करके वो कोज को ट्रीट करते हैं, जिसकी वजह से ये एबनॉर्मल पॉइंट बना है और वहाँ पे अल्सर हुआ है, तो वो अल्सर ठीक हो जाएगा।
ये सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है, बट ये प्रैक्टिकल है और ये सही है। सो ऐसी जो सर्जरी जो कोज को आइडेंटिफाई करे और वो कोज को ट्रीट करे, ना कि अल्सर को, और कोज अल्सर का जो है रीजन जो है वो ट्रीट होने से अल्सर खुद ब खुद ठीक हो जाता हो, इसको ऑफलोडिंग सर्जरी कहते हैं। अब डायबिटीज के हर एक मरीज को ये सर्जरी नहीं कर सकते, उसके कुछ सिलेक्शन क्राइटेरिया होते हैं कि पेशेंट का ब्लड सप्लाई अच्छा होना चाहिए, अल्सर नॉन इन्फेक्टेड कैटेगरी में होना चाहिए, उसका डेप्थ या उसका जो एक्सटेंशन है वो कुछ हद तक सीमित होना चाहिए। पर जो पेशेंट में ये सर्जरी की एप्लीकेशन है, अगर उनमें ये सर्जरी सही समय पर सही तरीके से करते हैं तो ज़्यादातर केस में, मोर देन 80-90% केस में वो अल्सर परमानेंट क्योर हो जाता है और वो अल्सर से होने वाले सारे कॉम्प्लिकेशन यानी कि डीप इन्फेक्शन, बोन इन्फेक्शन, जॉइंट इन्फेक्शन, सेलुलाइटिस और मे बी एम्पुटेशन यानी कि पैर कटवाना, वो सबसे पेशेंट बच जाता है। अब एक बार ये हो गया, मान लो कि ऑफलोडिंग सर्जरी से पेशेंट ठीक हो गया, अल्सर ठीक हो गया, तो उसका लॉन्ग टर्म फॉलोअप और फुट केयर जिसके बारे में हमने पहले बताया था, डिस्कशन किया था, वो करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि डायबिटीज़ के मरीज में पैर के अंदर वेट बेरिंग पैटर्न में बदलाव आना एक निरंतर चालू प्रक्रिया है, जिसमें चेंज आने से नए पॉइंट्स भी बन सकते हैं और नई जगह पे ऑफलोडिंग की ज़रूरत भी पड़ सकती है। पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि इन पेशेंट्स के जो अल्सर हैं उनको सही समय पर सही तरीके से ऑफलोडिंग सर्जरी के द्वारा अगर ट्रीट किए जा सकते हैं तो हम उनको एम्पुटेशन से बचा सकते हैं और पेशेंट का जो ट्रीटमेंट, ओवरऑल ट्रीटमेंट एक्सपेंडिचर या तो कॉस्ट है, उसको काफ़ी हद तक नीचे ला सकते हैं। सो इंटरनल ऑफलोडिंग सर्जरी वो डायबिटिक फुट अल्सर के पेशेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा आशीर्वाद स्वरूप सर्जरी है और मेरे हिसाब से डायबिटिक फुट इन्फेक्शन के जितने भी मरीज हैं उन सबको इसके बारे में जानना चाहिए, समझना चाहिए और एक्सपर्ट प्लास्टिक सर्जन के साथ मशवरा करके अगर उनके लिए ये सर्जरी एप्लीकेबल है तो ये करवानी चाहिए। धन्यवाद।